चलो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग अब डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ एमसीक्यूज़ भी होंगे, आपके सब्जेक्टिव्स भी होंगे। तो दोनों चीज़ें हम अपनी वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इरैशनल? आप सबको पता है इरैशनल नंबर वो होते हैं जिसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो जैसे हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को समझें, जैसे ये हमारे पास 4/9 है अंडर रूट में। आप सबको पता है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 3 का 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो ये तो हमारा जो हो गया वो रैशनल नंबर हो गया, बट हमें बताना है कौन सा इरैशनल है। अब जैसे हमारे पास अगला पार्ट था 12/3। 3 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 हमारा एक रैशनल नंबर है, राइट। अब जैसे अगर मैं 81 की बात भी करूँ तो 81 का परफेक्ट स्क्वायर 9 होता है। 9 भी हमारे पास एक रैशनल नंबर है। तो ये जो रूट 7 है ना, ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये हमारा एक नंबर है जो हमारे लिए क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो गया वो हो गया रूट 7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 से। रैशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3 इज। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना आप क्या करोगे, पहले आप रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू को उनके डेसिमल्स में कन्वर्ट करोगे। देखो रूट 2 की जो वैल्यू होती है ना वो 1.4142 एंड सो ऑन। रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 एंड सो ऑन। ये कुछ वैल्यूज़ होती है जो आप लोग याद रख सकते हो। अब ध्यान से देखो इन ऑप्शंस के अंदर कौन सी वैल्यू ये 1.4 और 1.7 के बीच में लाई करती है। तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि 1.5 इनके बीच में लाई करती है, और 1.8 जो हो जाएगा ये 1.7 से ग्रेटर हो जाएगा, इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो हमें उसके बीच में देखनी है। तो बाकी दो ऑप्शंस हमारे इरेशनल है। तो 1.5 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो 1.5 जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का रैशनल नंबर हो गया। मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यही इसी टाइप के मिलेंगे, और कई क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिनकी डिजिट भी चेंज नहीं होती। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग कंप्लीट करना, राइट। चलो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अगर मैं आपको बोलूँ कि इस नंबर को रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करने के बाद क्या आएगा। हम सबको पता है रैशनलाइजेशन का एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है। जब भी किसी भी नंबर को रैशनलाइज करना है, रैशनलाइजेशन हमेशा डिनोमिनेटर की होती है। तो जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है उसी नंबर के अपोजिट साइन से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब जैसे रूट 7 माइनस रूट 2 है, तो रूट 7 प्लस रूट से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 7 प्लस रूट 2 आएगा अपॉन। अब डिनोमिनेटर में हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी हमेशा अप्लाई होती है, जो होती है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 7 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया रूट 7 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 2 इंटू रूट 2 2, तो 7 - 2 कितना हो गया, 5। तो फाइनली आ गया रूट 5 प्लस रूट 2 अपॉन 5। तो हमारा जो ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी, रूट 7 प्लस रूट 2 अपॉन 5। इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंटिंग है, इसका आंसर सी पार्ट होगा। ये 2 के ऊपर रूट 2 आएगा, तो रूट 7 प्लस रूट 2 अपॉन क्या होगा, 5।
नाउ हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4th। याद रखना है जो 4th क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो 4th क्वेश्चन में क्या दिया, आपको √2 की वैल्यू दे रखी है और हमें जो फाइंड करनी है वो √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1, राइट। ऐसे क्वेश्चन में आप √2 की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.4142, इसका मतलब ये नहीं है इस क्वेश्चन में आप वैल्यू पहले डाल दो। ऐसे क्वेश्चन में पहले रैशनलाइजेशन होती है और लास्ट में जाके √2 की वैल्यू को निकाला जाता है। चलो देखो, √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 हम रैशनलाइज कैसे करेंगे। ये जो रूट दिया है ना इसको एज इट इज़ रहने दो और ये जो अंदर वैल्यूज़ दे रखी है इसको आप क्या करो, रैशनलाइज करना शुरू करो रूट के अंदर ही। ये रूट को रूट ऐसे ही रहने दो, रूट के अंदर ही रैशनलाइज करो। √2 प्लस 1 है, √2 माइनस 1 से आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे सेम ए प्लस बी है माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर ध्यान से देखो ये जो √2 माइनस 1 है, ये जो √2 माइनस 1 है, ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, साइन भी सेम है, डिजिट भी सेम है। जब साइन और डिजिट दोनों चीज़ें सेम हो तो उसको हम क्या लिख देते हैं, जब साइन भी बिल्कुल सेम हो तो उसको हम क्या लिख देते हैं, √2 होल स्क्वायर। अब ये जो रूट है, ये जो हमारा रूट है, ये दोनों के साथ आप क्या करोगे, सेपरेट कर दोगे। क्या कर दोगे, सेपरेट कर दोगे, क्योंकि रूट दोनों के लिए है। तो दोनों के साथ आप क्या कर दोगे, सेपरेट कर दोगे। नाउ अब जैसे कि आपको पता है ऊपर जो √2 माइनस 1 है ना, इसको तो आप एज इट इज़ रहने दो। नीचे √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, 2 माइनस 1 1। अब एक जैसे आपको पता है चीज़ कि अगर मैं ये जो √2 माइनस 1 के ऊपर ये जो स्क्वायर रूट है इसको अगर मैं रूट हटाऊंगा तो उसकी एक्सपोनेंट में वो 1/2 बन जाएगा। अपॉन नीचे 2 माइनस 1 क्या होता है, 1, और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा √2 माइनस 1 अपॉन 1। अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो √2 दे रखा है इस √2 की वैल्यू को हम डालेंगे 1.4142 और इसमें से अगर मैं 1 माइनस करूँगा तो हमारा आंसर आएगा 0.4142। तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर विच इज़ इक्वल टू सी पार्ट। देखो ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, दोनों फॉर्म में ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। चलो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 5th क्वेश्चन पर। द प्रोडक्ट ऑफ, हमें कुछ डिजिट दे रखी है, यहाँ पे डॉट का मतलब क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है, राइट। यहाँ पे डॉट का जो मतलब है वो मल्टीप्लाई, हमें इसका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट अब कैसे करना है, रूट्स के क्वेश्चन में ध्यान से समझो। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अभी 2 के ऊपर क्यूब रूट का साइन है, जब इसको हम रूट से हटाएंगे तो पावर 1/2 हो जाएगी, ये 2 की पावर 1/4 हो जाएगा और ये 32 की पावर 1/12 हो जाएगा, राइट। कोशिश करो बेस सेम बनाने की, क्योंकि हमारे पास कुछ लॉज होते हैं, जब बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई के केस में जो बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है। तो ये हमारे पास 32 जो होता है वो 2 की पावर आपका कितना होता है, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। तो जो 2 की पावर आपका 5 होता है वो होता है आपका 32। मतलब 2 को अगर आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 32, राइट। अब हमने क्या करना है, आपको पता ही है। अब इसको हम 2 की पावर 32 लिख, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 की पावर 4, ये हो जाएगा आपका 5/12, राइट, 5/12। अब बेस सेम हो गए, सॉरी ये आपका मल्टीप्लाई का साइन था, तो ये हो जाएगा आपका 2 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12। तो अब हम क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। ऑब्वियस है जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। 3 की टेबल में 12, 4 पर 4 प्लस 3
प्लस 5, 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आ गया 4 5 6 7 12/12, 12/12 कट के कितना हो गया 1, तो आंसर इज 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हमारा हो गया बी पार्ट क्वेश्चन का 2। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09। अब ऐसे क्वेश्चंस में डिजिट चेंज हो सकती है, लेकिन अगर आपको बेस सेम नज़र आ रहा है और पावर पॉइंट में नज़र आ रही है, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ईजी बनाने की कोशिश करो। देखो, अब आपको पता है दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो इनको ऐड कर दो। तो जैसे आप इनको ऐड करोगे तो ये 0.25 हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों को प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में कि पॉइंट्स में कैसे सॉल्व करें। तो देखो आपने क्या करना है, ये जो ऊपर का पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हटा के ना 100 लगा दो, तो ये हो गया 25/100। फिर इसको आपने रिड्यूस कर देना है, तो ये हो जाएगा 1/4। अब जो 256 होता है ना, ये आपका 4 की पावर 4 होता है। नहीं आए तो एलसीएम लेके देख लो, 4 4 कैंसिल हो गया, आंसर इज 4। सो ऑप्शन जिस क्वेश्चन का आंसर हो गया वो हो गया ए पार्ट। तो ये थे हमारे कुछ फर्स्ट 6 क्वेश्चंस। चलो अब हम चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि इन चारों में से किसको सॉल्व करें और हमारा आंसर एक्स आ जाए। देखो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, इस ऑप्शन का जो फर्स्ट पार्ट है, एक्स की पावर 12/7 माइनस एक्स अपॉन 5 की पावर 7। अब देखो माइनस के केस में इसमें कोई लॉ भी नहीं लग रहा, तो ये तो सॉल्व होगा नहीं। बी पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। चलो 12 एक्स की पावर 4 1/3। अब इसको सॉल्व करके देखें, जब एक पावर ब्रैकेट के अंदर और एक पावर बाहर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और ये जो √12 है ये ऊपर 1/12 हो जाएगा। ये 4 1 था 4 3 था, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/9। तो ये भी सॉल्व करने पर आंसर हमारा एक्स नहीं आया। चलो सी पार्ट देखते हैं। रूट में एक्स की पावर 3 2/3। अब एक्स की पावर 3 तो यही है। अब ये जो रूट नज़र आ रहा है हमारा, इस रूट को भी हटाएंगे, ये भी 1/2 हो जाएगा, और 2/3 पावर में वैसे ही चल रही है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया एक्स। तो डी पार्ट भी अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो उसका आंसर नहीं आएगा। तो सी पार्ट सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ रहा है एक्स। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा हमारा सी पार्ट, जिसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आया एक्स। तो ये थे हमारे कुछ 7 एमसीक्यूज़ जिनको आपने अच्छे से करने हैं। ये हमारे कुछ नंबर सिस्टम पर बेस्ड हैं। अभी हम आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, तो पहले इन 7 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के इनकी प्रैक्टिस करो, फिर अगले क्वेश्चंस को अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे।